नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। हम यहाँ पर लूसेंट कंप्लीट मैथमेटिक्स बुक के पार्ट फर्स्ट का सॉल्यूशन कर रहे हैं और लास्ट वीडियो में हमने आपके चैप्टर नंबर 10 जो कि आपका परसेंटेज है लूसेंट कंप्लीट मैथमेटिक्स बुक पार्ट फर्स्ट का, इसमें पैरा नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिया था। पैरा नंबर 4 के कंप्लीट करने के बाद आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर हम पैरा नंबर 5 सामान्यतः प्रयोग होने वाले भिन्न के प्रतिशत स्वरूप की बात कर रहे हैं। तो हम जान चुके हैं कि किस प्रकार से हम भिन्न को परसेंटेज में चेंज करते, लेकिन यहाँ पर कुछ स्पेशल पैटर्न आपके लिए दिए गए हैं। आपको बहुत कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं है, आप कुछ पैटर्न समझ जाएंगे तो उस पैटर्न के आधार पर आप बता सकते हैं कि इसके आगे का फ्रैक्शन का परसेंटेज क्या होगा। इसलिए ये चार्ट आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है। तो हम इसको बेसिकली समझ लेते हैं कि इसका पैटर्न क्या है, एक्चुअल में इसमें होता क्या है। ठीक है, तो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। इस टेबल में सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि परसेंटेज आपको बनाना कैसे है फ्रैक्शन से। तो आपको जब भी फ्रैक्शन से परसेंटेज में बनाना होता है तो जो भी फ्रैक्शन दी होती है उस फ्रैक्शन में आप 100% का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वह आपका चेंज हो जाता है परसेंटेज के अंदर। यह सीधा सा आपका फार्मूला है कि जो भी आपकी भिन्न है उसमें 100% का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वह चेंज हो जाएगा परसेंटेज के अंदर। जैसे यहाँ पर हम इतनी बड़ी टेबल में थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। 1/2 को 50% आप लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? तो यह आपका जो फ्रैक्शन है वह है 1/2। अब आपको इसको परसेंटेज में चेंज करना है, तो परसेंटेज में चेंज करने के लिए आप फ्रैक्शन के अंदर 100% का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ 2 से ये कैंसिल हुआ 50 बार, तो ये हो गया आपका 50%। तो इस प्रकार से यह 50% लिखा जाएगा। और जैसे हम देखते हैं 1/3 को, तो यदि आपके फ्रैक्शन 1/3 है, मिश्र भिन्न में किस प्रकार से लिखा जाता है इस पैटर्न को हम समझ लेते हैं। 1/3 है, तो अब आप इसे चेंज करना चाहते हैं परसेंटेज में, तो परसेंटेज में चेंज करने में 1/3 गुणित 100% इस प्रकार से लिख देंगे। तो कुल मिलाकर आपका जो यहाँ पर आ जाएगा फाइनल वैल्यू वह हो जाएगा 100/3%। अब आपको 100 में 3 का भाग लगाना है। देखते हैं किस प्रकार से भाग लगाया जाता है और मिश्र भिन्न में लिखा जाता है। 3 का भाग जब आप 100 में लगाएंगे तो 3 तिया 9, यहाँ पर 1 बची 10, फिर 3 तिया 9, यहाँ फिर 1 बची। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास आगे कोई अंक नहीं है तो आपका यहाँ पर भाग होता है एंड। आप दशमलव लगा के इसे आगे भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन यदि इसे हम मिश्र भिन्न के रूप में लिखना चाहें तो 33 सही 1/3% इस प्रकार से लिखा जाएगा। आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, जिस क्रम में आप बोलते हैं, जिस क्रम में आप लिखते हैं वही क्रम आपको फॉलो करना है। तो 33 सही 1/3 इस प्रकार से बोला जाता है। तो आपको यहाँ पर याद यही रखना है कि 33 सही 1/3, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, 33 सही 1/3, 33 सही 1/3 बोलने का भी वही सीक्वेंस है और लिखने का भी वही सीक्वेंस होना चाहिए। तो यहाँ पर इस प्रकार से आप इसे लिख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट इसी टेबल के अंदर देखें तो आपका है यहाँ पर 1/4। 1/4 को आप 25% लिख सकते हैं। 1/5 को इसी प्रकार से आप चेंज करेंगे 100% का मल्टीप्लाई करके, तो आपका जाएगा 20%। आप 1/6 को लिख सकते हैं 16 सही 2/3%। 1/7 को लिख सकते हैं 14 सही 2/7%। 1/8 को लिख सकते हैं 12.5% भी लिखा जा सकता है, और इसे फ्रैक्शन मिश्र भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं। 1/9 को 11 सही 1/9। अब यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वह यह है और एक यह है, और आपका एक आता है 1/11 वाला, जहाँ से आपको क्वेश्चन बनते हैं और उनकी ज़्यादा आवश्यकता लगती है। यहाँ से हम 1/7 वाले पैटर्न को थोड़ा सा समझ लेते हैं। 1/7 में यहाँ पर दिया है आपको कोई एक
रो फॉलो कर लेना है तो आपको सब कुछ यहाँ पर एक से ही क्लियर हो जाएगा। इसमें दो बातें आपको महत्वपूर्ण है, वो दोनों बातें में जिसे आप ट्रिक भी कह सकते हैं, वो दो ट्रिक हैं, वो हमें देखना है और समझना है। 1/7, 1/7 को हमने लिखा 14 सही 2/7। अब आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 1/7 को 14 सही 2/7, 2/7 को 1/7 को हमने परसेंटेज में बनाया तो यह हो गया आपका 14 सही 2/7%। ठीक है, इसके बाद 2/7 आया तो 2/7 को आप लिख रहे हैं 28 सही 4/7%। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 3/7 को आप लिख रहे हैं यहाँ पर 42 सही 6/7%। और आगे बढ़ें तो 4/7 को हम लिख रहे हैं 57 सही 1/7%। इस प्रकार से लिखा जा रहा है। अब यहाँ पर एक पैटर्न आपको देखना है, क्या पैटर्न है? वह पैटर्न इस प्रकार है, यहाँ था आपका 1/7, ठीक है, यह था आपका 1, यहाँ था आपका 14 और यहाँ था आपका 2। जब इस 1 से यहाँ पर हुआ 2/7 हुआ तो यहाँ से क्या हुआ, 14 दूना 28 हो गया, इससे यह दुगना हो गया तो यह इससे दुगना हो गया, तो यह भी इससे दुगना हो चुका है। इसी पैटर्न को यदि हम आगे बढ़ाएं, 1/7 से 2/7 पे आ गए, 3/7 पे आते हैं, 3/7 पे आए तो यहाँ से 1 से हो गया आपका 3, ठीक है, तो 14 से हो गया यहाँ पर 42, 14 तिया 42, तो यहाँ 2 तिया हो गया 6, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर देखें तो ये 4/7 है, 1 का यहाँ पर 4 हो गया, ओके 7 ऐसा ही है, तो 4/7, तो 14 चुकू यहाँ पर होना चाहिए 56, ठीक है, और यहाँ 2 चुकू होना चाहिए 8, 2 4 6 8, इस पैटर्न में यहाँ पर आगे होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर 57 आ चुका है और यहाँ 8 की जगह 1 आ गया, तो ऐसा क्यों हुआ, पैटर्न में अचानक बदलाव क्यों हुआ, हम इसको थोड़ा सा डीप में समझ लेते हैं। अब आपको इसका फ्रैक्शन से परसेंटेज निकालना है, ठीक। अब हम निकालते हैं 4/7 गुणित 100%, ये कर दिया हमने, कुल मिलाकर ये हो गया आपका 400/7%। अब आप 7 का यहाँ पर डिवाइड कीजिए 400 के अंदर, 7 से आपने भाग लगाया तो 7 पंजे 35, ठीक, 7 छंके 42 ज़्यादा हो जाएगा तो 7 पंजे 35, ये हो गया आपका 35। अब क्या बचता है, यहाँ पर बचता है आपके पास 5 और ये हो गया 0। अब 7 7 49, यह हो गया 49, तो यहाँ पर आपका पास बचता है 1, ठीक है, तो अब आप इसे लिख सकते हैं 57 सही 1/7, ठीक है, तो ये क्लियर है कि 57 सही 1/7 है। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो पैटर्न है वह पैटर्न कहाँ गया, तो वह पैटर्न अगर होता तो कैसा होता, आप उसे भी समझ लीजिए। पैटर्न यदि होता तो ऐसा होता, हम 7 का भाग लगाते हैं 400 में, ठीक है, 400 में लगाया, मुझे यहाँ चाहिए 14 तिया 42, 14 चौको 56, तो यहाँ पर 5 बार, ये हो गया आपका 35, तो यहाँ पर बचता है 5, यहाँ उतर गया 0। अब यहाँ पर मुझे चाहिए 56 6, तो ये हो गया 6, तो 7 छंकी 42 और बचते हैं यहाँ पर आपके 8। अब आपका जो यहाँ से मिश्र भिन्न लिखा जाता है वह कैसा लिखा जाता है, अब यहाँ पर एक बार और भाग जा रहा है, ठीक है, मैं भाग नहीं लगा रहा हूँ, इसे यहीं पर रोक रहा हूँ, तो यहाँ पर होता है 56 सही 8/7, ठीक है। आप इस पैटर्न को फॉलो करते हुए आते तो यहाँ पर 56 सही 8/7 होता है, तो आप यहाँ पर संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन एक यहाँ पर रूल है, एक नियम मैथमेटिक्स का कहता है कि जब भी आपकी फ्रैक्शन, यह एक्चुअल में जो 56 सही 8/7 लिखा हुआ है, इसका शुद्ध मीनिंग है यहाँ पर 56 + 8/7, ये इस प्रकार से भी लिखा हुआ है, 56 + 8/7। अब हम 56 + 8/7, तो क्या ये 8/7 लिखा हुआ सही है फ्रैक्शन के रूप में,
तो ये लिखा हुआ तो सही है, लेकिन इसका सरल रूप और भी हो सकता है बाकी है। अब आपकी जो फ्रैक्शन है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे सभी में, यहाँ पर ऊपर वाला जो अंश है वह छोटा है हर से, ठीक है। यहाँ पर हर बड़ा है, अंश छोटा है। सब जगह आपको 9, 4, 1, 3, 9, 2, तो जो भी आपका अंश है वह छोटा है। तो यहाँ पर अंश आपका बड़ा हो गया और हर आपका छोटा हो गया। इसका अर्थ है कि 7 का भाग 8 में एक बार और जा सकता है। अब इसे ही 7/8/7 को हम और सॉल्व कर लेते हैं। 7/8, 7 का भाग 8 में लगा 8/7, तो 7 एकम 7 और बचे 1। आप इसे लिख सकते हैं 1 सही 1/7। अब आपने इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाया और इसको लिख दिया यहाँ पर 56 प्लस 1 सही 1/7, ठीक है। 8/7 को हम लिख रहे हैं 1 सही 1/7। अब यहाँ 56 प्लस 1 + 1/7, इसको ऐसा लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर 56 और 1 हो गया आपका 57। तो इस प्रकार से 57 से 1/7 बन जाता है। तो यहाँ पर पैटर्न में आपको बदलाव देखने को मिलेगा। बदलाव तब देखने को मिलेगा, कब देखने को मिलेगा, जब आपका यहाँ पर जो अंश है और जो हर है, तो हर आपका यहाँ पर छोटा हो जाए और अंश बड़ा हो जाए। उस समय आपको जितने नंबर इसमें भाग जा सकते हैं उतने नंबरों को आपको यहाँ पर ऐड कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है पैटर्न के अंदर, पैटर्न फॉलो करते समय, ठीक है। इसी प्रकार से अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आप 5/7 को यहाँ 71/71 सही 3/7 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 14 चौको 56, 14 पंजे 70, यही घटना अगेन यहाँ पर होने वाली है। अब यहाँ पर मैं बता सकता हूँ कि यहाँ पर क्या आया होगा। यहाँ पर आया होगा, अगर हम इसे 70 के रूप में लिखते तो यह लिखा जाता 70 सही 10/7, कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ होता है यहाँ पर, ठीक है। इसको 70 से 71 कर दिया गया और 7 का भाग लगा दिया गया, तो 3 रिमाइंडर बचा, 3 रिमाइंडर यहाँ पर छूट गया और 1 यहाँ पर ऐड हो गया। इस प्रकार से यह आपका हो गया 71 सही 3/7 और यह आपका पैटर्न है जिसे आपको याद रखना है। तो इस प्रकार से इस टेबल का बहुत ही महत्व हो जाता है कि आपको हर जगह पैटर्न दिए गए हैं, उस पैटर्न को आप फॉलो करते जाइए। तो आपको नेक्स्ट क्या आने वाला है, फ्रैक्शन से परसेंटेज, वह पता चल जाएगा।